नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम मैकेनिकल मेंटेनेंस के टाइप्स को समझने वाले हैं। कितने टाइप के मैकेनिकल मेंटेनेंस आज हम उनको समझेंगे। आज हम समझेंगे करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, फिर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और लास्ट में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा सबसे पहला मेंटेनेंस समझते हैं, जो कि है करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मीन्स करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा मशीन या हमारा इक्विपमेंट या जो भी जिसको भी हम मेंटेनेंस दे रहे हैं वो हमारा ब्रेकडाउन में आ गया है ना, तब हम उसका ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई ग्राइंडर हुआ है ना, ग्राइंडर जब हमारा मेंटेनेंस में आ गया है, वो चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, हम उस टाइम उसको मेंटेनेंस करते हैं। जनरली क्या होता है, करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। क्या होता है कि वो जो मेंटेनेंस स्टाफ रखना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, या फिर वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि छोटे से काम के लिए किसी मेंटेनेंस स्टाफ को रखा जाए। इसलिए वो लोग करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जिस टाइम मेंटेनेंस आया है, जिस टाइम हमारी मशीन ब्रेकडाउन में हो गई है ना, उस टाइम उसका मेंटेनेंस किया जाए। तो ये होता है करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मीन्स जब मशीन पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गई है, बंद हो गई है, तब उसका मेंटेनेंस किया जाए, तो वो करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। चलिए अब दूसरा मेंटेनेंस देखते हैं, सेकंड टाइप का, जो कि है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस वो होता है जिसमें हम अपने मशीन को, है ना, अपने इक्विपमेंट, अपने एपरेटस को एक फ़िक्स ड्यूरेशन के बाद, एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद चेक करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। मीन्स जैसे कि ओवरहेड क्रेन्स हो गई, है ना, फिर प्रेशर वेसल्स हो गए, इस टाइप के इक्विपमेंट्स, है ना, जिनको कि ब्रेकडाउन में नहीं लाया जा सकता। अगर वो ब्रेकडाउन में जाएंगे तो वो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएंगे, है ना, इसलिए उनको ब्रेकडाउन में आने से पहले ही, ब्रेकडाउन में आएंगे तो फिर हमारा पूरा प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी, है ना, कन्वेयर्स पूरे बंद हो जाएंगे। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पूरा चेन बंद हो जाएगा, पूरी तरह से चेन जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन पूरा बंद हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें शेड्यूल्ड मेंटेनेंस किया था। एक फ़िक्स टाइम इंटरवल हो सकता है, किसी मशीन के लिए 15 डेज़ रखा गया, किसी के लिए 30, किसी के लिए 90, वो डिपेंड करता है कौन सी मशीन का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो वो सारी मशीन्स के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद हम मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, चाहे मशीन मेंटेनेंस में आई हो या नहीं आई हो, एटलीस्ट इंस्पेक्ट तो करते ही हैं, है ना। अगर ज़रूरत लग रही है हमको, जैसे बियरिंग चेंज करने की ज़रूरत लग रही है ना, फिर कार्बोरेटर चेंज करने की ज़रूरत लगी, तो इसको शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की में काउंट किया जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा, वो आता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स इसमें क्या करते हैं, हम मशीन्स को एक टाइम के बाद, है ना, हमेशा ही रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्ट करते हैं, है ना, इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर इसमें कहीं मेंटेनेंस तो नहीं आ रहा है ना। जैसे कि मैंने लास्ट भी बताया, बियरिंग्स को मान लीजिए, है ना, या फिर लुब्रिकेशन मान लीजिए, मशीन में लुब्रिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर जहाँ पे लुब्रिकेशन हो रहा है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसमें ऑयल सील या रिंग्स, तो ओ रिंग्स वगैरह तो चेंज नहीं करनी है। इस तरह क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम हमारी मशीन्स को टाइमली चेक इंस्पेक्ट करते रहते हैं, और जहाँ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है उसको इमीडिएटली परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हमारा लास्ट टाइप का देखते हैं, जो कि है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक एडवांस टाइप का मेंटेनेंस है। इसमें क्या किया जाता है, हम मशीन्स के बिहेवियर को ऑन बिहाफ ऑफ मशीन बिहेवियर, मतलब मशीन के बिहेवियर के बिहाफ पे मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मशीन नॉइस कितना ज़्यादा कर रही है ना, उसमें क्या कुछ ऑपरेटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। मशीन कितना नॉइस कर रही है, कितना वाइब्रेशन कर रही है ना, फिर टूलिंग कितना ज़्यादा ब्लंट हो रहा है। हो सकता है कोई मशीनिंग मशीन है जो मशीनिंग परफॉर्म करती है, ऐसी कोई मशीन है, उसका टूल कितना ज़्यादा ब्लंट हो रहा है ना, वो कितना आरपीएम पे रोटेट हो रही है, आरपीएम के बाद फिर उसका कहीं अंदर से ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं मशीन के बिहेवियर को देखकर कि मशीन कितना नॉइस कर रही है, वाइब्रेशन कितना कर रही है, पार्ट्स कम ज़्यादा निकाल रही है ना, मैन्युफैक्चर कितने पार्ट्स कर रही है ना, या फिर क्वालिटी में कहीं पैरामीटर में तो कहीं कोई गलती हो। जैसे मैंने टूल का ब्लंट होने का बोला, हो सकता है वो किसी पार्ट को जो मशीनिंग कर रहा है, सरफेस फिनिशिंग कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो टूल ब्लंट हो गया, है ना। तो इस तरह से हम मशीन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। तो आज के हमारे चारों मेंटेनेंस हैं, करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस।